इसका बताइएगा अंतर्राज्यीय परिषद जो है ना किस अनुच्छेद में है? 200। देखिए बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन करेगा। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद हो जाएगा। नदी घाटी कहेगा या जल का 262 हो जाएगा। बताइए भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार किस अनुच्छेद में है? 292। भारत सरकार कहेगा 292, राज्य सरकार कहेगा 293। बताइएगा संघ से अनुदान, ठीक है 275। बिजली करों से छूट 287, ठीक है। उसके बाद बताइएगा जो राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में सांसद को कानून बनाने की शक्ति है किस? 249, ठीक है। अब वही आपातकाल लग जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है। अभी बताइएगा जो समवर्ती सूची में कितना विषय है? अभी समवर्ती सूची में जो 52 विषय पहले 47 था। सन सूची में 100, पहले कितना था? 97, ठीक है। उसके बाद बताइएगा विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। विधान परिषद का कार्यकाल गलत हो गया। जैसे राज्यसभा उसी तरह विधान परिषद। जैसे राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, उसी तरह विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उसका सदस्य का कार्यकाल नहीं होता है, सदस्य का कार्यकाल होता है। जैसे राज्यसभा को होता है ना कि जो बोल देता है 6 वर्ष, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, उसका सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उसी प्रकार विधान परिषद का जो है 6 वर्ष कार्यकाल हो। बताइएगा सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे थे? कमल नारायण सिंह, ठीक है, मात्र 17 दिन थे। बताइएगा जब भारतीय न्याय पद्धति में PIL लगाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती, ठीक है। बताइएगा न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते किस अनुच्छेद में है? 125। बताइएगा भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से किया गया है? 1976। बताइएगा बिहार में जो है लोकसभा सीट कितना है? 40, ठीक है। उड़ीसा में बताइएगा, उड़ीसा में 21 हो जाएगा। केरल में बताइएगा लोकसभा सीट 20। तेलंगाना में 17, 17 7 119। तेलंगाना में विधानसभा 117 है, राज्यसभा 7, लोकसभा 17, 17 7 ठीक है। बताइएगा अभी तक कितने प्रधानमंत्री जो है ना उनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, 3 को होगा। बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री का जो मृत्यु हुआ था किस समझौते के? ताशकंद समझौता, ठीक है, 1966 में हुआ था। बताइएगा उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 63। उपराष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा का सभापति होता है 64 और 89। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार एवं निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रस्तावक के रूप में कितना अनुमोदक होना चाहिए? 50, ठीक है। बताइएगा अभी राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? ठीक है, 5 लाख हो जाएगा। बताइएगा किस लेख का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना? प्रतिषेध लेख का है। बताइएगा किस लेख का अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना? उत्प्रेषण। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। अब सशरीर उपस्थित होना बंदी प्रतिपक्षीकरण हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद बताइएगा 23 हो जाएगा, ठीक है, 23-24 दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का 23, और वही जो है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कल 24 हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कौन सा अनुच्छेद है जो धार्मिक करों से छूट प्रदान करता है? 27 हो जाएगा।
कर से छूट 27 हो जाएगा। धार्मिक प्रबंधन अनुच्छेद 26 हो जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण 29। ठीक है, बताइएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद कब हुआ था? 1967। अब वही सर्वोच्च न्यायालय और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद कब हुआ था? 1967 में ही हुआ था। इसमें हुआ था, पहला था, देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या हुआ था, 300 इसमें जो है ना दिया गया था, यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी विभाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। ये हो गया आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। और सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 के निर्णय को अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकार में संशोधन पर रोक लगा दिया था। हंस रहे का है? बताइएगा 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971। ठीक है, बताइएगा कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी के संरक्षण अनुच्छेद 22। ठीक है, और बताइएगा अपने मतलब पसंद का वकील रख अपने जैसे होता है ना अपराध सिद्ध हो अनुच्छेद 20 में हो जाएगा 20। दोनों दो क्वेश्चन है। बताइएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 32। ठीक है, बताइएगा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय पश्चिम में जाइए मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का इलाहाबाद। ठीक है, बताइएगा वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। जर्मनी से तो राष्ट्रपति का वाइमर संविधान जो होता आपातकाल राष्ट्रपति वाला लिया गया था। बताइएगा जो संघ जो है ना किस भाग में है? भाग 5 में। बताइएगा वित्त संपत्ति संपदा किस भाग में है? भाग 12। इसका अनुच्छेद बताइएगा। इसका अनुच्छेद हो जाएगा आपका 264 से 300 के क तक हो जाएगा। बताइएगा प्रकीर्णन किस भाग में है? 19। अधिकरण है 14 का क। प्रकीर्णन 19, अधिकरण 14 का क। अब बताइएगा अस्थायी संक्रमणकालीन। ठीक है, 21 हो जाएगा, भाग 21 हो जाएगा। बताइएगा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? डेट के साथ। ठीक है, 1 नवंबर 2000 हो जाएगा। बताइएगा मिजोरम राज्य का गठन डेट के साथ 20 फरवरी 1987 हो जाएगा। अभी बताइएगा भारत में कितने राज्य और संघ राज्य है? 28 और 8 हो जाएगा। बताइएगा भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? कौन कौन? ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बताइएगा स्वतंत्रता कितना प्रकार का है? बताइएगा। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। समानता बताइएगा 2। कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर। बताइएगा लोकसभा के 6ठे अध्यक्ष कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। हाँ, क्वेश्चन पूछता भी है। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे। हाँ, एक ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। लोकसभा अध्यक्ष भी पूछता है। बताइएगा 74वां संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया है? 1/3। ठीक है, बताइएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा मुक्ति जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। किस 7वां 1956 में हुआ था। उसमें हुआ था जो एक ही व्यक्ति जो है ना 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल बन सकता है। ये क्वेश्चन था कि जो 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया है। 15वां संविधान संशोधन 1963 में। 16वां संविधान संशोधन भी 1963 में हुआ था। और 16वां संविधान संशोधन में हुआ ये था कि जो तीसरी अनुसूची में परिवर्तन करके शपथ जो है ना उस शपथ के लिए किया गया था कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं
अखंडता को बनाए रखूंगा। शपथ दिलाया गया था 3री अनुसूची में संशोधन करके 16वां संविधान संशोधन 1963। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश जो राज्य बनाया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? 55वां संविधान संशोधन 1986। बताइएगा दमन द्वीप क्या बोले संविधान संशोधन में आ जाएगा तो सब 55वां हो जाएगा। उसमें नहीं दिया, इसमें दिया 56वां में जो है ना दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया गया था। अब उतना नहीं याद है। मिजोरम 87 हो जाएगा ना, दमन द्वीप देख लीजिएगा एक बार। बताइएगा कि संविधान संशोधन के तहत जो है भूतपूर्व देशी राज्यों के शासक की विशेष उपाधि एवं प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। 26वां संविधान संशोधन 1971। बताइएगा केरल में जो भू सुधार अधिनियम आया था कब आया था? 1969 में। बताइएगा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वो समझे उनका उचित प्रतिनिधि किस अनुच्छेद में है? ये समाप्त हो गया। अब 331 में था, अब समाप्त हो गया है 104 संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। बताइएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का स्थापना किस अनुच्छेद में है? 312 में। ठीक है। संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग 315। ठीक है। बताइएगा संचित निधि किस अनुच्छेद में है? 266। अस्मिक निधि कहेगा 267। आप लोग को बहुत एक याद हो गया ना, हम ही नहीं याद करते। बताइएगा लोक नृत्य है छम जो है ना किस हिमाचल HP हो जाएगा। ठीक है। सुग्गी बताइएगा सुग्गी कुनीता कर्नाटक हो जाएगा। सोलकिया बताइएगा सोलकिया मिजोरम हो जाएगा। डांडिया गैर बताइएगा डांडिया गुजरात, डांडिया गैर है राजस्थान हो जाएगा। डांडिया गैर हो जाएगा गैर। ये जो है ना होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है। बताइएगा गरबा गुजरात। ठीक। कोलम तुल्लाल किस राज्य का है? केरल का। नामे से पकड़ा जाएगा। बताइएगा रायगढ़ घराना जो था किस व्यक्ति के संरक्षण में विकसित हुआ था? चक्रधर सिंह के। बताइएगा जयपुर घराना भानु जी। बताइएगा कथक शब्द किससे आया है? कथा से आया। ठीक है। बताइएगा क्षत्रिय नृत्य जो असम का है इसको कब 8/2000। ठीक है। बताइएगा सल्फा ड्रग्स के खोज करता है डॉग मैक। इंसुलिन का वेटिंग। ठीक है। बताइएगा किस उत्तक को चेतना उत्तक भी कहते हैं? तंत्रिका उत्तक को। ठीक है। बताइएगा रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है। बताइएगा रक्त का अजीवित तरल भाग कौन होता है? प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत होता है? 60। ठीक है। 55 से 60। ठीक है। बताइएगा छिपकली सांप घड़ियाल कछुआ किस वर्ग में आएगा? सरीसृप वर्ग में आएगा। ठीक है। मेढक बताइएगा एम्फीबिया। बताइएगा मेढक का टट्राहट किस वास्तविक में किसके पुकार के लिए? मैथुन के लिए होता है। बताइएगा पक्षी वर्ग में मूत्राशय उपस्थित रहता है या नहीं? नहीं रहता है। नहीं रहता है। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता। और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर ठीक है क्रूजन नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। उड़ न सकने वाली पक्षी कीवी एवं एमू।
ठीक है, बताइएगा रोहू, कतला तथा समुद्री घोड़ा किस वर्ग में आएगा? मत्स्य वर्ग में। ठीक है, बताइएगा अर्थोपोडा संघ का जितना भी जीव जंतु होता है उसका जो देह गुहा किसका बना रहता है? हीमोसील हो जाएगा। बताइएगा झींगा मछली जो है ना किस संघ में आएगा? अर्थोपोडा में। ठीक है, हाइड्रा जेली फिश, मूंगा, सी एनिमोन किस संघ में आएगा? सिलेंटेटरा में आ जाएगा। हाइड्रा जेलीफिश, सी एनिमोन, मूंगा जो है किस में आएगा? फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरेजेंस हो जाएगा। बताइएगा एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है, एथिलीन हो जाएगा। बताइएगा एबिसिक एसिड का खोज कौन किए थे? कार्न्स और एडिकेट हो जाएंगे 1961 से 65 में। इसका बाद में जो है ना वेरिंग किए थे कार्न्स और एडिकोट। बताइएगा साइटोकाइनिन का खोज कौन किए थे? मिलर किए थे 1955 में। इसका नामकरण कौन किए थे? लिथाम। बताइएगा पौधा का वह भाग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता, तना। ठीक है, पौधे का जनन अंग किसको कहते हैं? पुष्प को। ठीक है, बताइएगा पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाना। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष। ठीक है, टमाटर का बीजांडसन हो जाएगा, फलभित्ति हो जाएगा। चना का बताइएगा बीज पत्र एवं भ्रूण हो जाएगा। ठीक है, लीची का एरिल हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा वोल्टेज सेल जो है, वोल्टेज सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तांबा हो जाएगा। कैथोड के रूप में जस्ता का। वोल्टेज सेल में जो है एनोड के रूप में तांबा और कैथोड के रूप में जस्ता का। सूक्ष्म सेल में बताइएगा एनोड के रूप में कार्बन का और कैथोड के रूप में जस्ता। ठीक है, बताइएगा क्या है? दर्पण। बताइएगा 1857 की क्रांति में लखनऊ से कौन ऐसा संगीतकार थी या नाटककार थी जो अंग्रेजों से लोहा ली थी? अजीजन बाई। ठीक है, बताइएगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? 1985। बताइएगा एशियाई सिंहों का घर कहे जाने वाला गिर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? ठीक है, 1973 हो जाएगा। बताइएगा रामेश्वर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? आंध्र भूमि हो जाएगा। बताइएगा अभी भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? इसमें 54 दिया हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। टोटल 56 होना चाहिए ना? 55। रानी बीरांगना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। एक ठो और रानी दुर्गावती उत्तर प्रदेश, यूपी, वही ना। बताइएगा विश्व में सर्वप्रथम रेशम का उत्पादन किस देश में हुआ है? चीन है। ठीक है, बताइएगा लाख का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है? भारत में। ठीक है, बताइएगा ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा? ब्राजील। प्रतिशत बताइएगा। ठीक है, 86.6% हो जाएगा। लैपटॉप का आविष्कार कब और कौन किए थे? लैपटॉप का आविष्कार 1981 में एडम ऑसबॉर्न किए थे। ट्विटर का विकास कब हुआ था? 2006 जैक डोर्सी किए थे। बताइएगा ब्लूटूथ का आविष्कार 1994 में हटसन किए थे। बताइएगा C+ एवं जावा क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा माध्य भोजन जो आया था, माध्य भोजन जो है किस संस्था के द्वारा इसको चलाया जाता है या उसमें जो भी
ठीक है, माध्य भोजन जो है ना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के ठीक है। हम कहा बताइए, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? चयनित आधारभूत उद्योग। रक्त किस कारण से लाल रंग होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, बताइएगा रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम थ्रोम्बिन हो जाएगा। बताइएगा कार्बन डेटिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? ठीक है, फॉसिल्स की उम्र निर्धारण करने के लिए। मिट्टी न होगा, मिट्टी जीवाश्म। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर। ठीक है, इन धनुष में रंगों का सही क्रम बताइएगा। नीला, हरा, पीला। देखिए इसमें दिया हुआ है इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा, पीला। आप गलत देख लीजिएगा। बताइएगा ओजोन परत संरक्षण दिवस बताइएगा। मॉन्ट्रियल समझौता कब आया था? 85 में आया था, 87 में लागू हुआ था। उसके बाद बताइएगा क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, उसका काटोजोना बताइएगा। जैव सुरक्षा काट। देखिए ओजोन परत से नहीं होगा। ओजोन परत पर 85 में अधिनियम आया था, 87 में लागू हुआ था सर। देख लीजिएगा एक बार दिक्कत। काटोजोना क्या बोले थे? जब क्योटो क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन। याद रखिएगा। बताइएगा अपनी फांसी से पूर्व किसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और बोला? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, बताइएगा भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर। बताइएगा वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु वर्ष 2019 में टैक्स कार्बन लगाया था? कार्बन टैक्स सिंगापुर। सबसे पहले न्यूजीलैंड, लेकिन 2019 में लगाया था सिंगापुर। बताइएगा ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना कौन किए थे? जोसेफ फोरियर। ठीक है, एक ठो आरो है फोरमैन, वो ओजोन परत का शायद खोज किए थे। बताइएगा वह सेनानायक कौन था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? अफजल खां। एक तो ऑप्शन में आपको देगा सहिस्ता खां। मार के भेज दिए थे शिवाजी। बताइएगा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ था? 1940 में। इसका किए थे M.N. राय। बताइएगा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947। करेंट लाइए ना, चला देते हैं। करेंट हम बैग में होगा, हम कल ही खरीदे हैं। ऐसे पढ़ना है, बहुत दिन हो गया। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में M.N. राय के द्वारा। बताइएगा अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार आनंद नागेश्वर हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा अभी राज्यसभा का सभापति जगदीप धनखड़। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हो जाएंगे। क्रम बताइएगा 25वां हो जाएंगे। ठीक है, अभी थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। 30वां हो जाएंगे। बताइएगा अभी नौसेना अध्यक्ष कौन है? ठीक है, 26वां हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। बताइएगा अभी कैबिनेट सचिव कौन है? टी.वी. सोमनाथन। ठीक है, अभी बताइएगा विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। ठीक है, बताइएगा अभी प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के? P.K. मिश्रा। बताते प्रधान सचिव
प से प्रधान, प से पी के मिश्रा, रक्षा वित्त सचिव कहेगा गार्गी कौल। देखिए प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का पी के मिश्रा, वो प्रधान सचिव जो है ना दूसरा कुछ हो जाएंगे। एक देखिए आप जो कह रहे हैं ना, उस सलाहकार प्रधानमंत्री अमित खरे, तरुण कपूर। बताइएगा अभी बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर। भारतीय महिला टीम के कोच कौन है? अमोल मजुमदार। बताइएगा जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। जैसा को आईसीसी का बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय वाला जैसा, भारत वाला बीसीसीआई रोजर बिन्नी, बीसीसीआई का चयन समिति का कहेगा अजीत अगरकर, महिला वाला में लग जाएगा कोच तो अमूल मजुमदार हो जाएगा। बताइएगा अभी डीबीएस बैंक के एमडी कौन है? रजत वर्मा हो जाएंगे। बताइएगा पेटीएम बैंक के सीईओ कौन है? अरुण बंसल हो जाएंगे। बताइएगा EOS 8 मिशन कब लॉन्च किया गया है? 16 अगस्त 2024। बताइएगा लुपेक्स जो है कब इसको छोड़ा जाएगा? 2025 में। किसके द्वारा? इसरो और जक्सा के द्वारा। चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा? 2028 में। मंगलयान 2 2026। शुक्रयान फर्स्ट 25। निसार 2024। अच्छा निसार जो है ना किसके लिए है? नासा। और देखिए निसार जो है ना पृथ्वी की निगरानी के लिए भेजा जाएगा, और इसका जो है सहयोग है नासा और इसरो दोनों मिलके जो है इसको प्रक्षेपण करेगा। वही क्या विकसित का ये प्रक्षेपण। बताइएगा लड़का भाव योजना किस राज्य सर? महाराष्ट्र। ठीक है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र। उल्लास योजना लद्दाख। ठीक है। लद्दाख। अपना विद्यालय कार्यक्रम HP। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश MP हो जाएगा। अम्मा पोखरी योजना उड़ीसा। मो जंगल जामी योजना उड़ीसा। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना। सीधे नाश्ता योजना तमिलनाडु। मुख्यमंत्री लग जाएगा तेलंगाना। ए हेल्प कार्यक्रम झारखंड सरकार। ठीक है। नमो सेतकारी महाराष्ट्र। ए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश। बताइएगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकेश्वर। ठीक है। ओंकेश्वर MP में। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु हो जाएगा महाराष्ट्र 21.8 किलोमीटर। बताइएगा भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला UT राज्य जम्मू कश्मीर। ठीक है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व का ठीक है। स्टाम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला राज्य पंजाब। ISO प्रमाण पत्र करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल। बताइएगा हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किसके बीच हुआ? भारत और जापान के बीच। AI का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस संस्था के बीच में समझौता हुआ है? NHIA। ठीक है। और IIT दिल्ली हो जाएगा। देखिए सड़क अभी क्या बोले थे क्वेश्चन? AI वाला एक ठो अभी करंट का क्वेश्चन देखे थे। AI समझौता के लिए मोबाइल में है, रहने दीजिए। बताइएगा उद्गम पोर्टल किस किस संस्था के द्वारा? RBI के द्वारा। सारथी पोर्टल बताइएगा
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा जारी करता है। ठीक है, आप लोग ठीक है, हम जारी करता। उदार शक्ति 2024 बताइएगा। भारत और मलेशिया 21वां खान क्वेस्ट 2024 बहुराष्ट्रीय है, सीधे ठीक है, मंगोलिया में उलान बटोर में हुआ था। ठीक है, होपेक्स 2024 भारत और मिस्र। 8वां जिमैक्स 2024, जिमैक्स के बाद जे से जिमैक्स, जे से जापान, याद रखिएगा जिमैक्स। नहीं हो याद रहेगा तो ट्रिक्स दिमाग में रहेगा ना, जे से जापान, जे से जिमैक्स।